Hello everyone, I am Barun from All English. Today we will read another poem from the book Rainbow of Class 12th Bihar Board. The name of the poem is The Snake. It has been written by D.H. Lawrence. ये जो स्नेक है इसको मैं ये आपका पहले जो कोई बच्चा CBSE से बिहार बोर्ड में आया होगा तो उसको बता देते हैं कि आपने जब CBSE का 17 या 18 में जो बुक चलता था जो CBSE पब्लिश करती है, अब तो NCERT का चलने लगा, उस बुक में भी ये पोएम जो था दिया हुआ था 10th क्लास में। तो अब तो NCERT का चलता है, NCERT में ये नहीं है, पहले चलता था। कोई बात नहीं, वो अलग बात है। पढ़ते हैं पोएम के साथ, आगे जानते हैं नरेटर के बारे में। क्या नाम है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, यानी जो इनका पूरा नाम है वो क्या है, जैसे D.H. लॉरेंस लिया कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ये एक ब्रिटिश पोएट थे, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेस्ट। ग्रू अप इन द एमिड्स्ट टाइफ बिटवीन हिज जेंटिल। अब ये पहले जो यहाँ जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इनका जन्म था वो कब हुआ था? लिखा हुआ कि 1885 में, तो यानी कि 11 सितंबर 1885 को इसका जन्म हुआ था ईस्टवुड इंग्लैंड में। और 2 मार्च यानी 2 मार्च 1930 को इनका डेथ हो गया था, लगभग 44 के एज में, फ्रांस में। ठीक, तो ये जो लिखा है कि ही ग्रू स्ट्राइफ का क्या मतलब होता है? झगड़ा, यानी कि दो लोगों के बीच में झगड़े में ये स्ट्राइफ बिटवीन हिज जेंटिल एजुकेटेड मदर। जेंटिल किसको कहा जाता है? जेंटिल ओल्ड फैशन वर्ड है, इसका मतलब होता है टिपिकली हाई सोशल क्लास या बीइंग वेरी पोलाइट, इस तरीके से भी कह सकते हैं। या हाई क्लास में जो लोग पहला लेदर था उसको कहते थे जेंटिल, या अगर कोई जेंटल जो होता है उसको भी हम जेंटिल कहते हैं, जो काफ़ी पोलाइट होता है। तो इसकी जो मदर थी वो क्या थी? जेंटिल थी, एजुकेटेड मदर, एंड हिज कोर्स माइनर फादर। अब कोर्स का क्या मतलब होता है? जो रफ होता है, और माइनर होता है जो माइन में काम करता था। यानी कि ये पैदा लिया, एक तरफ इसकी मदर काफ़ी एजुकेटेड थी, अच्छी थी, और उसका फादर जो था वो उतना नहीं था। एज ए यंग यूथ इन द नॉटिंगhamshire माइनिंग, यानी कि एज ए यंग यूथ, चूँकि इसके फादर यहाँ पर काम करते, तो नॉटिंगhamshire माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड जहाँ पैदा लिए थे, लॉरेंस resented a rough way of his drunken father and adopted his mother refined value। यानी यंग एज में इसने क्या किया? अब यार रिजेंटेड का मतलब होता है डिसलाइक, अपने फादर का जो तरीका था जीने का उसको इसने डिसलाइक किया, और इसकी जो मदर की अच्छाई थी उसको उसने वैल्यू जो था उसको एक्सेप्ट किया एज हिज ओन। ठीक, हाउएवर, किंतु एज ही ग्रू इन मेच्योरिटी, बचपन में तो मदर का एक्सेप्ट किया, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ राइटर, ही रिजेक्टेड द जेंटलिटी हिज मदर रिप्रेजेंट, यानी कि इसकी मदर जो इसको जेंटलिटी बताया था इस चीज़ को उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्थीनेस एज अ वर्च्यू। अब यहाँ पर अर्थीनेस का क्या मतलब होता है? डायरेक्टनेस, यानी डायरेक्ट तरीके से, यानी कि उसके फादर में जो रफ था, लेकिन इस तरीके से मतलब डायरेक्ट जो एक तरह से वैल्यू होता है, कोई होता है ना कि इंसान थोड़ा सा बाहर से देखने में खरूस लगता है लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, तो उस तरीके का इसका फादर का बिहेवियर था, वो चीज़ इसने वर्च्यू का मतलब सद्गुण। ही रोड द प्रिमिटिव एंड द नेचुरल, यानी अब प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में जो ह्यूमन सोसाइटी थे उससे रिलेटेड होता है। तो क्या होता है कि ही रोट प्रिमिटिव एंड द नेचुरल पैशंस ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्स इन द मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, यानी कि जो इंसान में इंस्टिंक्टिव फोर्स होता है अंदर में, उसको जगाने की इसने कोशिश किया। इन हिज राइटिंग ही इमर्ज एज अ चैम्पियन ऑफ स्टिंक्ट, यानी अपने राइटिंग में ये चैम्पियन हो गया किस चीज़ का? इंस्टिंक्ट का, जो लोगों के अंदर में होता है। एक तरह से हम इंस्टिंक्ट का मतलब इनबॉर्न क्वालिटी कहते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कि इसका जो काफ़ी फेमस काम है उसमें कलेक्शन ऑफ पोएम जो कि 1990 में लिखा गया, द वाइट पीकॉक जो 1911 में लिखा गया, ट्रेसपासर जो 1912 में लिखा है, सन एंड लवर्स जो 1930 में, द रेनबो 1950 में,
प्लम्स सरपेंट, और उसके बाद लेडी चैचरी लवर्स 1926 में। इन अ प्रेजेंट पोएम जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्नेक, लॉरेंस एक्सटेल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड द डिनाउंस इन द शेम्स एंड शैम द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी इसने जो पुराने जो लाइफ स्टाइल होता है उस पर इन्होंने थोड़ा सा बताने की कोशिश। और डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, एंड शेम द आर्टिफिशियलिटी ऑफ, मतलब कि मॉडर्न लाइफ में जो आर्टिफिशियलिटी है, कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से जो लोग लेता, इस चीज़ को उसने रिजेक्ट कर दिया। चलते हैं पोएम के तरफ। क्या कहता है? अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रोव। अब ये जो है कि एक स्नेक केम, यानी अब थोड़ा सा ये जानते हैं, कहते हैं ये अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रो। ट्रो का मतलब होता है कंटेनर, ठीक है ना। तो कंटेनर होता है, लेकिन यहाँ पर जो आप पानी जहाँ ऐसे करके देखते हैं कि ऐसे करके बना होता है, सीमेंट का ऐसे करके बना होता है, ईंटे का, सीमेंट का, रेक्टेंगल या सर्कल टाइप से, इसमें बीच में जो नलके वगैरह लगाते हैं उसी को कहते हैं ये कंटेनर। यहाँ पर जो वाटर ट्रॉट का मतलब हुआ ये हुआ जहाँ पानी जमा होता है, ठीक। ऑन अ हॉट डे आई इन पैजामा फॉर अ हीट टू ड्रिंक हियर। यानी अब कह रहा है कि वो गर्मी का समय था और वो जो राइटर था उसमें किस में था? पैजामा में था, वहाँ गया वो पानी पीने के लिए, ठीक। नेक्स्ट कहता है इन अ डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द great dark cabrod trees, I came down the step with my pitcher, and must stand and wait, for here he was at as through the pit। अब यहाँ पर पहले लाइन में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर क्या, कौन जाता है? नरेटर जाता है पानी लेने के। तो कहता है स्नेक केम टू मड, चूँकि यहाँ पर पहुँचा हुआ था पहले से, तो कह रहे स्नेक केम टू माई वाटर ट्रोड ऑन अ हॉट डे आई इन ए पैजामा फॉर अ हीट एंड ड्रिंक, यानी कि वो पैजामा पहने हुआ था वहाँ पर। फिर कहता है इन अ डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट कैब्रोड ट्री। अब ये जो कैब्रोड ट्री है, ये कैब्रोड ट्री खास करके साउदर्न यूरोप में होता है। इसके जो फल होते हैं वो खास करके ब्राउन कलर का होता है और काफ़ी सेंट देते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इन अ डीप स्ट्रेंज सेंटेड शैड ऑफ, सेट का मतलब छाँव, और अ ग्रेट यानी कि ट्री लगा हुआ है, इसके नीचे में छाँव था और वहीं उस चीज़ से जो है सेंट भी निकल रहा था। उसी के नीचे में ये जो है टेप लगा हुआ था, यानी कि नलका लगा जहाँ पानी पीने गया। आई केम डाउन द स्टेप विद माई पिचर, यानी पिचर का मतलब क्या होता है? बर्तन, जिसको मग वगैरह कहते हैं, इसमें पानी लेने जाते हैं। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट, कह रहा है मुझे इंतज़ार करना, मुझे ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। फॉर देयर ही वॉज थ्रू बिफोर मी, यानी कि वो मुझसे पहले आया था। किसके लिए कह रहा है? कि जो स्नेक था उससे पहले आया था, इसलिए कह रहा है कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए स्नेक का। He reached down from the fissures in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackened soft belly down over the edge of the stone through and rested his throat upon the stone bottom। तो अब क्या कर रहा है कि he reaches down from a fissure। फिशर का मतलब होता है कोई जो क्रैक वगैरह दीवार में हो जाता है उसको हम लॉन्ग डीप क्रैक कहते हैं। तो वो कहाँ से आया था? एक दीवार था, उसमें जो होल था टूटा हुआ था, उससे निकल के आया था। इन द अर्थ वॉल, जो अर्थ वॉल था। इन अ ग्लूम का मतलब होता है फीलिंग बट अच्छा नहीं, तो यानी कि वो अंधेरा टाइप से जो था वो दीवार के अंदर में, उससे निकल करके उस क्रैक से वो आया था। अ ट्रेल का मतलब होता है अपने आप को खींचना, तो अपने पूंछ को खींचते हुए। अ ट्रेल हिज येलो ब्राउन स्लेकल सॉफ्ट बेलीड। अब स्लेकल का मतलब होता है, स्लेकलेस का मतलब लूज, और बेली का मतलब होता है अपना जो स्टमक होता है वो। तो यानी कि अपना उसका जो कलर था कैसे था? एंड ट्रेल हिज येलो ब्राउन, उसका कलर क्या था? येलो ब्राउन का था। उसका जो लूज शरीर था उसको खींचते हुए बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रू, यानी कहाँ ले गया? ऐसे करके जो बना हुआ था चबूतरा, इस पे ऐसे करके ले गया। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट, अपना जो, अब मान लीजिए स्नेक है तो इसका जो थ्रोट होता है, तो ये रेस्टेड हिज थ्रोट, इस यहाँ पर रख दिया थ्रोट, अपॉन द स्टोन बॉटम, इस पे, ठीक। एंड वेयर द वाटर हैड डिप्ड, यानी जो वाटर था, जो
ये मान लीजिए अगर ये है तो वाटर जो है ऐसे इसमें गिरता है, तो एंड वेयर द वाटर ड्रिप फ्रॉम द टेप, यानी टेप से जो पानी गिरता है, इन अ स्मॉल क्लियरनेस, जो कि काफ़ी स्पष्ट दिख रहा था। ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, यानी जो पानी यहाँ गिरता था तो स्ट्रेट, उसका स्नेक का ऐसे करके होता है माउथ एकदम पूरा इसमें, तो स्नेक स्ट्रेट सिप्ड का मतलब होता है कि टेक मिल्क, यानी कि फॉल ड्रिंक करना, तो यानी कि वो पानी पिया। सॉफ्टली ड्रिंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम, यानी कि अब उसका जो माउथ भी स्ट्रेट था, उसका गम भी स्ट्रेट था, यानी नीचे वाला पार्ट। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंट, यानी चुपचाप वो पानी पी रहा था। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रो, नरेटर कर रहा है कि कोई मुझसे पहले, समवन किसके लिए यूज़ किया, स्नेक के लिए, कि कोई मुझसे पहले मेरे वाटर थ्रोट पे आया हुआ है। एंड आई लाइक द सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं चूंकि पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं ना कि लोग इंतज़ार करता है पहले उसका बारी, तो इसीलिए कह रहा है कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। तो ये नरेटर का अच्छाई है कि वो स्नेक के लिए इंतज़ार कर रहा है। ही लिफ्टेड हिज हेड एंड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, देखते हैं ना जब कैटल वगैरह जो जानवर वगैरह होता है जब पानी पीते रहता है पोखर वगैरह में, तो पहले पीता है फिर ऐसे करके मुँह उठाता है ऊपर की तरफ, तो ऐसे ही है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और फिर मुझे वेगली, यानी कि वेगली का मतलब होता है जो स्पष्ट ना दिखता हो, तो वो मुझे देखा, लेकिन वो स्पष्ट जैसे कि एनिमल देखता है। एंड फ्लिकर हिज टू फोर्क टंग, अब ये जो फ्लिकर का मतलब कहते हैं ऐसे, जो फोर्क का क्या मतलब है, तो जो फॉर्क देखते हैं ना जो कांटे वाला चम्मच होता है उसको फॉर्क कहता है, तो उसका भी जो स्नेक देते हैं ऐसे करके उसके मुंह से निकला रहता है ना ऐसे करके दो ऐसे करके, तो वही कहता है कि ही फ्लिकर हिज टू फोर्क टंग एंड लिप एंड म्यूज अ मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए वो म्यूज हो गया। म्यूज का मतलब क्या होता है, वेट करना, इंतजार करना, स्टॉप हो जाना। एंड स्टॉप एंड स्टूप एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर, और फिर से वो नीचे झुका, स्टीप का मतलब होता है नीचे झुकना, एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर, फिर से पानी पिया। बीइंग द अर्थ ब्राउन एंड द अर्थ गोल्डन, अब कह रहा है कि वो जो है क्या था, बीइंग अर्थ ब्राउन, यानी कि अर्थ का जो कलर था ब्राउन था और वो गोल्डन कलर का था। फ्रॉम द बर्निंग बॉल ऑफ द अर्थ ऑन अ डे ऑफ सिसिलियन जुलाई इन द इटना स्मोकिंग, अब क्यों कह रहा है बता देते हैं। ये सिसिलियन इटली में एक तरह से वो है आइलैंड है, और ये इतना स्मोकिंग क्या है, एक वोल्केनो है, मतलब कि करंट वो जलते रहता है। तो ये जो कह रहे हैं कि बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन, चूंकि वो वोल्केनो हमेशा जलता है तो उसका जो कलर है अर्थ का वो क्या है, ब्राउन कलर का गोल्डन कलर का है। बर्निंग बॉल ऑफ द अर्थ वन डे सिसिलियन, यानी कि वो जगह है सिसिलियन इटली में, और ये इतना भी माउंटेन का नाम है जो कि वोल्केनो यहाँ पे जलते रहता है। तो उसी जगह का जो अर्थ है जलने के कारण होता है ना कि मिट्टी का रेड कलर चेंज हो जाता है, कहीं कहीं जब आग जलती है तो वहाँ पर मिट्टी का कलर चेंज, तो इसीलिए कहता है कि बीइंग अर्थ ब्राउन एंड अर्थ गोल्डन फ्रॉम बर्निंग बॉल ऑफ द अर्थ वन डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग। अब ये चीज़ उसके बारे में बताया कि वहाँ जो स्नेक आया था वो क्यों था ऐसा। फिर कहता है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशंस, अपने लिए कह रहा है कि उसको जो पढ़ाया गया है, यानी कि वॉइस ऑफ माई एजुकेशंस सेड टू मी, यानी कि उसको जो पढ़ाया गया है उसका एजुकेशन क्या कहता है उसको, वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मुझे कहता है ही मस्ट बी किल्ड, किसको, यानी जो स्नेक है उसको मार देना चाहिए। कहता है वॉइस ऑफ माई एजुकेशन से, जैसे लिखा था कि स्नेक अगर सांप देख ले तो उसको ख़त्म कर दो, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो यही करके वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड ही मस्ट बी किल्ड, कौन, स्नेक, ही पर्सोनिफाई किया गया है। फ्रॉम द सिसली, यानी सिसिलियन वही जगह का नाम इटली में जो है, फ्रॉम द सिसिलियन ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट एंड गोल्ड आर वेनोमस, यानी कि जो ब्लैक स्नेक है वो क्या है, बड़ा इनोसेंट है, वो नहीं है, और जो गोल्डन है, चूंकि उसका पहले भी हम जान चुके थे कि उसका जो कलर था वो गोल्डन है, ऊपर में कहीं मेंशन होगा कि उसका जो कलर था सबसे शुरुआत में ही होगा कहीं ना कहीं, ऊपर में कहीं मेंशन था कि उसका कलर जो था वो गोल्डन कलर का था, तो इसलिए कहीं ना कहीं दिया होगा स्ट्रेंज येलो ब्राउन, ये है ना, ये येलो और ब्राउन लगते, ये कलर है उसका, और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि द वॉइस फ्रॉम द सिसिलियन, ब्लैक कलर का जो
सांप है वहाँ पर वो क्या है, इनोसेंट, यानी कि वो ज़्यादा जहरीला नहीं है। लेकिन जो गोल्ड कलर का है वो क्या है, वेनोमस। वेनोमस का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस। एंड द वॉइस इन मी सेड इफ़ यू वर अ मैन, यानी मेरे अंदर में जो वॉइस था वो क्या था कि अगर मैं इंसान मैन हूँ, अगर मैं मैन हूँ, यू मस्ट टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, यानी कि एक डंडा उठाओ और इसको अभी के अभी ख़त्म कर दो। बट आई मस्ट कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बात को ज़रूर स्वीकार एक्सेप्ट करूँगा कि वो जो स्नेक आया था जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहा था, जनरली अगर उसको पसंद नहीं होता तो इंतज़ार नहीं करता, इसीलिए कह रहा है कि आई मस्ट कन्फेस, मैं इस बात को स्वीकार करूँगा कि मैं उसको कितना पसंद करता था, स्नेक को। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन अ क्वाइट, कि मैं उसको काफ़ी खुश था नरेटर कि उसके दरवाजे पे कोई एक गेस्ट आया है, टू ड्रिंक माई वाटर, टू पानी पीने के लिए। एंड डिपार्टेड पीसफुली, और फिर चुपचाप चला गया, पेसिफाइड एकदम शांति से, थैंकलेस धन्यवाद देते हुए, इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ अर्थ, यहाँ बॉल्स का मतलब कि जो ज़मीन था, जो जो अभी हमने पढ़ा कि स्मोकिंग इटना वाला, क्योंकि उसका कलर जो था यहाँ चेंज हो चुका था, तो इसीलिए कह रहा है वो कि उस अर्थ में चला गया, जो ब्राउन कलर का लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है बर्निंग, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बर्निंग बॉल्स ऑफ अर्थ। वाज इट काउडाइस, अब कह रहे कावर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक, तो कह रहा है वाज इट काउडाइस दैट आई डेयर नॉट किल हिम, क्या मैं डरपोक था कि मुझे हिम्मत नहीं हो उसको कि मार दूँ। वॉज इट परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब होता है मतलब कि रॉन्ग या इमोरल थिंकिंग, क्या ये गलत सोच है या क्या मैं ये गलत था कि दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू, कि मैं चाहता था उससे बात करूं। लॉन्ग का मतलब यहाँ पर चाहना हुआ, तो कह रहा क्या मैं डरपोक था कि मैं उसे मार नहीं पाया, क्या ये इमोरल है कि मैं उसको चाहने लगा था, पसंद करने लगा था। वॉज इट ह्यूमिलिटी, और क्या ये मानवता था, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, टू फील सो ऑनर, ताकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई फील्ड सो ऑनर, यानी कि मुझे लग रहा था कि मुझे काफ़ी अच्छा माननीय सम्मानीय लग रहा था। एंड येट दोज वॉइस, किंतु जो उसके अंदर में जो वॉइस था, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, लेकिन ये सब चीज़ उसके पहले है, लेकिन उसके अंदर में बार बार ये आवाज़ आ रहा था कि अगर तुम डरते नहीं हो तो इस सांप को ख़त्म कर दो। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, फिर कहता है कि सच में मैं डरा हुआ था। आई वॉज नॉट अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर स्टिल मोर, मैं डरा तो था लेकिन मैं काफ़ी ऑनर था कि मेरे दरवाजे पे कोई पानी पीने आया है। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, और चूंकि मेरे दरवाजे पे मेरे वाटर ट्रॉट पे वो पानी पीना है तो मेरा हॉस्पिटैलिटी वो ले गए। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि जब आपके यहाँ कोई आता है गेस्ट वगैरह, तो आप जो उसको मान सम्मान करते हैं वही, तो इसीलिए कह रहा है कि वो हमारे दरवाजे पे हमारे वाटर ट्रॉट पे पानी पीने आया था। तो मैं डरा तो था लेकिन मैं काफ़ी ऑनर फील कर रहा था, यानी कि अपने आप को बड़ा माननीय सम्मानीय फील कर रहा कि मेरे दरवाजे पे कोई पानी पीने आया है, और इसीलिए मैं चाहता था कि वो मेरा हॉस्पिटैलिटी फील करे। फ्रॉम आउट टू डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट हट, यानी कि वो जो अंधेरे से निकल के वो आया था। फिर कहता है नेक्स्ट लाइन, ही ड्रिंक इनफ, वो काफ़ी पानी पी लिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड सर्टेनली डिमिंगली एज वन हु हैज़ ड्रंकन, यानी कि फिर उसने पानी पी करके और फिर अपना शकल ऊपर की तरफ घुमाया और लग रहा था ऐसे कि जो जैसे कोई शराब पी करके जो कोई पी लेता है उस तरीके से जो करता है वही वो कर रहा था, जैसे कोई ड्रिंक किया रहता है। ठीक। एंड फ्लिकर हिज टंग, जैसे पहले भी बताया, फ्लिकर हिज टंग्स लाइक ए फोक्स नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, और अपना जो है जो अपना जो टंग था उसको फ्लिकर कर रहा था, नचा रहा था, फोक नाइट अंधेरे में लगता है इस तरीके से। सीमिंगली टू थिंक हिज लिप, और फिर उसका जो लिप था वो ठीक था। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, और फिर ऐसे करके वो देख रहा था। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और जैसे चारों तरफ क्या है, भगवान है, गॉड है। अनसीइंग इनटू द एयर, और बिना दिखे हुए एयर में। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और फिर क्या किया उसने, अपना जो है हेड घुमाया। एंड स्लोली एंड वेरी स्लोली इफ थ्राइस अ डीम, लगभग 3 बार इस तरीके से हम कह सकते, प्रोसीड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और फिर क्या किया, अपना जो है स्लोली अपना शकल घुमा करके और फिर वो शुरू कर दिया जहाँ से वो आया था वहीं पे जाने के लिए।
एज ही पुट हिज हेड इन टू द ड्रेडफुल होल, अब वो होल को ड्रेडफुल कह रहा था, ड्रेडफुल का मतलब बहुत बुरा होता है, खराब, तो वो होल को ड्रेडफुल इसलिए कह रहा था कि नरेटर को ये बात पसंद नहीं आया कि आखिर वो जा क्यों रहा है, क्योंकि नरेटर उसको पसंद करने लगा था, लाइक करने लगा था। तो कह रहा है कि एज ही पुट हिज हेड इन टू द ड्रेडफुल होल एंड स्लोली ड्रू अप, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड इंटर फर्दर, यानी कि अपने आप को ईज करते हुए अपने बॉडी को, और फिर उस होल में इंटर कर रहा था। और शॉर्ट ऑफ हॉरर एंड अ शॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉल इनटू द हॉरिबल ब्लैक होल। तो अब ये नरेटर को देखिए कितना पसंद करने रहेगा कि वो जो जा रहा था उसके अंदर में थोड़ा सा डर भी आ रहा था, किसको, नरेटर को, और अंदर में गुस्सा भी आ रहा था, प्रोटेस्ट भी आ रहा था। क्यों आ रहा था? विद विदड्रॉइंग इनटू द हॉरिबल ब्लैक, वो जो अपने आप को उस हॉरिबल का मतलब भयावह, डरावना, तो हॉरिबल ब्लैक होल का, जिस होल से निकल के, यानी कि जिस होल से निकल के वो आया, होल का मतलब क्या आता है, यानी कि एक तरह से नली कह सकते हैं, तो वो होल से निकल के वो आया था। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, जानबूझ करके वो उस अंधेरे में जा रहा था। तब भाई सांप जा रहा था जहाँ से आया था, आपको क्या मतलब था, लेकिन उसको पसंद कर लेते थे, ये सब चीज़ उसके फीलिंग में आ रहा है कि उस हॉरिबल या फिर उसमें जा रहा है, हॉरिबल में तो था ही पहले, लेकिन वो जा रहा है, तो चूंकि नरेटर इसको पसंद करने लगा था इसलिए उसको ये सब चीज़ें आ रहा है। स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ इट आफ्टर, और अपने आप को पीछे खींच रहा है। ओवर केम मी नॉ हिज बैक वॉज टर्न, यानी कि अब ये अगर नरेटर यहाँ खड़ा था और स्नेक ऐसे करके था, ऐसे करके पानी पी रहा था, तब ना उठा करके सर ऐसे करके नरेटर की तरफ देखा, लेकिन अब क्या हुआ, ये अपने आप को इधर घूम करके, दीवार इधर था तो इधर दीवार की तरफ आने लगा, और नरेटर यहाँ खड़ा था तो इसका ये पीछे वाला पार्ट दिख रहा था। आई लुक्ड अराउंड एंड पुट माई पिक्चर, फिर उसने देखा इधर उधर और अपना पिक्चर जो था यानी पानी वाला वो नीचे रख दिया। आई पिक्ड अ क्लम्सी लॉग का मतलब एक लकड़ी, लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा कह सकते हैं, जो अच्छा ना हो, काफ़ी बुरा हो। एंड थ्रू इट वाटर ट्रॉथ विद अ क्लैटर, यानी कि एक उस पर एक फेंका, जिससे क्लटर का मतलब जिससे काफ़ी आवाज़ हुआ। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, नटर कहता है जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें थी, यानी कि जो उसने जो लकड़ी फेंका, लॉग फेंका, वो उसको हिट नहीं किया, यानी कि उसको लगा नहीं। बट सडनली द पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जितना पार्ट उसका बाहर रह गया था उस होल से, वो जो पार्ट था, कन्वल्स इन अनडिग्निफाइड हेड, चूँकि उसको काफ़ी वो लग रहा था कि जैसे ही लकड़ी फेंका इधर से पीछे से, तो इसके लिए वो क्या किया, कन्वल्स का मतलब होता है एकदम स्पीड से भागना, तो शेक वायलेंटली विद अ सडन अनकंट्रोल, तो यानी वो क्या हो गया, एकदम जो पीछे वाला पार्ट बच गया था उसको एकदम अंदर, जल्दी ही अंदर कर लिया। विदर लाइक ए लाइटनिंग एंड वॉज गॉन, मैंने इस तरीके से, विदर का मतलब होता है मेक लार्ज ट्विस्टिंग, यानी कि अपने बॉडी को तुरंत ही ट्विस्ट कर, जैसे कि लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग में जो ऊपर से होता है जानते हैं हम लोग लाइटनिंग, इस तरीके से अपने बॉडी को उसने अंदर कर लिया खटाक से, जैसे ही इसने फेंका। इनटू द ब्लैक होल अर्थ लिप्ड फिशर्स ऑफ द वॉल फ्रंट, यानी कि उसी ब्लैक होल में जहाँ से वो जो फिशर था, यानी वॉल में जो छेद था उसे निकल के आया था। एट विच, इस बात के लिए, इन द इंटेंस स्टिल नून, यानी उस जो दिन था, उस जो जिस दिन दोपहर के समय वो पानी लाने गया था, आई स्टेयर विद फैसिनेशन, उस होल को वो देखते रह गया बड़ा इंटरेस्ट के साथ। फैसिनेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेशन, यानी जब वो सांप चला गया उस होल में तो उसको वो देखते रह गया। एंड आई इमीडिएटली रिग्रेटेड इट, यानी अब उसको पछतावा हो रहा है। आई इमीडिएटली, तुरंत ही उसको पछतावा हुआ, किस लिए? आई थॉट हाउ पैल्ट्री एंड हाउ वल्गर एंड व्हाट अ मीन एक्ट, यानी अपने आप को बड़ा, पैल्ट्री का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी कितना निम्न काम मैंने किया, और वर्गल का मतलब होता है नॉट डिसेंट, मीन का मतलब ही समझते हैं बहुत बुरा। तो अब उसको लग रहा कि मैंने कितना घिनौना काम कर दिया है कि मैंने उसको मारा। आई डिस्पाइस माई सेल्फ, यानी अपने आप को उसको हेट करने लगा। आई डिस्पाइस माई सेल्फ द वॉइस ऑफ माई एक्यूज ह्यूमन एजुकेशन, यानी उसको जो शिक्षा अंदर से मिला हुआ था कि स्नेक को देखो तो मार दो, इस बात के लिए उसको काफ़ी नफरत होने लगा। एंड आई थॉट द एल्बेट्रोस, ये एल्बेट्रोस एक बर्ड होता है,
और इसी जब मैंने बताया कि ये जिस CBSE के बुक में जब ये स्नेक का चैप्टर था, उसी में एक और भी पोएम था, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में आपको एल्बाट्रॉस का यूज़ किया। तो एल्बाट्रॉस आपको एक बर्ड होता है वाइट कलर का, जो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसके उस स्टोरी में भी बताया गया था, और इसके आने से क्या होता है कि आपकी जो बुराइयां होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वही बात हुआ, जब तक एल्बाट्रॉस था उसके शिप पे तब तक उसकी सब कुछ अच्छी चल रही थी। जैसे ही एल्बाट्रॉस को उसने मार दिया, उसकी शिप जो है फंस गया पानी में इस तरीके से। तो यही बात कह रहा है कि अब इसको लग रहा है आई थॉट ऑफ एल्बाट्रॉस, जो भाग गया, तब ये एल्बाट्रॉस के काश वो भी इसने भी वही गलती की थी जो कि शिपमैन ने किया था, कि उसने उसको मारा। तो उसने भी, शिपमैन ने भी एल्बाट्रॉस को मार दिया था, और इसने भी स्नेक पे मार दिया डंडा, स्नेक भाग गया। तो इसलिए सोच रहा है कि आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस एंड विश ही वुड कम बैक माई स्नेक, और आशा करता है कि थोड़ा डिजायर है कि वो लौट करके आ जाए। फॉर ही टू मी लाइक ए किंग, मेरे लिए वो क्या है, किंग है। किसके लिए, नरेटर के लिए। कौन, स्नेक। लाइक ए किंग इन एग्जाइल, ऐसा किंग जिसको कि एग्जाइल मिला, यानी वनवास जिसको कहते हैं, जिसको निकाला जाएगा। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, यानी कि वो किंग तो है लेकिन उसके सिर पे मुकुट नहीं है, क्योंकि जैसे राम जी राजा तो थे, लेकिन जब वनवास चल गए थे किस बात का राजा। तो क्राउन का मतलब क्या आता है, जब आपको मुकुट पर है, यानी वो किंग थे मेरे लिए जो एग्जाइल में है, अनक्राउन है वर्ल्ड में। नाउ ड्यू टू बी क्राउन अगेन, और मैं चाहता हूँ कि उनको क्राउन किया जाए, यानी कि उनको राजा फिर से बना जाए। किसको, स्नेक को, क्योंकि उसको उन्होंने कहते नाउ ड्यू टू क्राउन अगेन, यानी कि उसको फिर से राजा बनाया जाए। एंड लास्ट में कहता है एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइफ। अब उसको भगवान कह दिया कि वो जो स्नेक था उसके साथ मैंने अपना चांस मिस कर दिया, यानी कि वो भगवान का एक दूत था, भगवान था, जिसके साथ मैंने अपना चांस मिस कर दिया, जिसको मुझे ट्रीट करना चाहिए। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपेक्ट एंड पिटीनेस, और फिर मुझे एक्सपेक्ट का मतलब होता है सो दैट यू आर वेरी सॉरी, कि अब उसको बड़ा पछतावा हो रहा है कि कितना निम्न काम जो है उसको किया है। तो आई हैव समथिंग टू एक्सपेक्ट, अब क्या कह रहा है कि मेरे पास बस सॉरी यानी पछताने के लिए कुछ नहीं, बस पछताने के लिए ही बच गया है कि मैंने कितना जो है बुरा काम किया है। तो इस तरीके से ये पोएम स्नेक ख़त्म होता है। लगता है कि इस आपके बुक का सबसे लंबा पोएम यही था। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बना करके दूँ। और इसमें मैंने क्वेश्चन बताना भूल गया कि जैसे इसमें भी क्वेश्चन वही पूछा गया कि जैसे 2020 में पूछा गया था कि एंड स्टॉप एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर। आप बीच में आप पढ़े होंगे कि कहीं पर रुका और फिर से पानी पिया था, तो बीच में कहीं पर दिया था कि स्टॉप एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर। तो ये कहा कि किस लाइन का है, यहीं से शुरुआत हुआ था। तो ये इस तरीके का पोएम से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, ख़त्म होता है ये पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।